नमस्कार, राम राम। तो आज एक अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है खनिज। खनिज एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान सरकार का फेवरेट टॉपिक है। फेवरेट टॉपिक ऐसे है कि जब भी राजस्थान की गवर्नमेंट कोई भी पेपर आयोजित करवाती है, आरपीएससी कोई भी करवाएगी या चयन बोर्ड कोई भी पेपर करवाती है, उसमें एक सवाल आपको या एक से ज्यादा भी मिल जाता है आपको, उसका नाम होता है खनिज के टॉपिक से वो सवाल आ जाता है। तो क्यों ना खनिज के टॉपिक को एक बार में इतना अच्छा तरीके से पढ़ लिया जाए कि बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपने खनिज करीबन कक्षा 5 में पढ़ा होगा, कक्षा 8 में पढ़ा होगा। उसमें अपन ये चीज पढ़ते थे कि राजस्थान को खनिजों का अजैबघर बोला जाता है। बिल्कुल बोला जाता है। तो उसी चीजों को अपन वापस एक बार रिवाइज करते हैं। आज का टॉपिक है आपके राजस्थान के खनिज संसाधन। खनिज सामान्य अपन सुनते हैं कि खनिज कहां से निकाले जाते हैं, जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं, बहुमूल्य पदार्थ होते हैं। ठीक है भैया, निकालते आगे शुरू करते हैं अपन। ठीक है, अब खनिज है। खनिज मेनली आपके दो प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके धात्विक, एक होता है आपके अधात्विक खनिज। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज तो क्या बोलेंगे? ये वे खनिज है जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, जबकि अधात्विक खनिज वे खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। सिंपल सा। धात्विक क्या हो गया? धातु का अंश पाया जाएगा। अधात्विक क्या हो जाएगा? धातु का अंश नहीं पाया जाएगा। डन है। ये देखो खनिज के माइल्स माइल्स से देखो। ठीक है, अगला अपन सबसे पहले पढ़ते हैं 5वीं क्लास में, राजस्थान में खनिजों का अजैबघर। राजस्थान को खनिजों का अजैबघर बोला जाता है। ठीक है, अजैबघर होता है, जू को बोलते हैं। क्या बोलते, किसको बोलते हैं? जू को बोलते हैं सामान्यतः। मतलब अजैबघर मतलब बहुत सारे जीव जंतु एक जगह होंगे। ठीक है, जंतुआलय बोलते हैं अपन। ठीक है, मतलब बहुत सारे जीव जंतु एक जगह शामिल होते हैं। ऐसे कैसे बोला अपन? खनिजों का अजैबघर मतलब खनिजों का अजैबघर मतलब बहुत सारे खनिज एक जगह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब मतलब बहुत सारे खनिज मतलब खनिजों की विविधता हुई है नहीं, डिफरेंट टाइप के खनिज हुए हैं नहीं, उन्हें बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हुए हैं। तो खनिजों की विविधता में अपना राजस्थान नंबर 1 है। खनिजों की विविधता में अपना राजस्थान कौन सा है? नंबर 1 है। पता ना अपना देश आप तो। ठीक है, तो खनिजों की विविधता में राजस्थान नंबर 1 है। ठीक है, इसमें एक चीज और रखी थी कि खनिजों का अजैबघर किसको बोलते हैं? राजस्थान को बोलते हैं। तो खनिजों की विविधता कौन है? नंबर 1 राजस्थान है। और खनिजों का संग्रहालय कहां पर? राजस्थान में। तीन चीज क्लियर हो गई भैया। खनिजों की विविधता नंबर 1, खनिजों का अजैबघर राजस्थान को, और खनिजों का संग्रहालय भी अपने राजस्थान में। डन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखो आपके फैन फॉलोइंग आ गई है। तो इसमें देखना आप कि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज मिलते हैं। कितने? 81 प्रकार के। ये भी एकदम बोलना कि 81। हाँ, 81 कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 81 प्रकार के। अब 81 में से निकाले कितने जाते हैं? निकाले कितने जाते हैं? 57। कितने निकाले जाते हैं? 57। माइंड में सोचो, 81 निकाल रहे हैं, 57 सॉरी 81 पाए जा रहे हैं। कितने? 81 पाए जा रहे हैं, 57 निकाल रहे हैं। 81 पाए जा रहे हैं, 57 निकाल रहे हैं। बोलो, 81 पाए जा रहे हैं, 57 निकाले जा रहे हैं। 81 पाए जा रहे हैं, 57 निकाले जा रहे हैं। 81 तो पाए जा रहे हैं, 57 निकाले जा रहे हैं। मतलब जमीन के अंदर 81 प्रकार के खनिज है। कितने? 81 प्रकार के। मेनली 81 प्रकार के, उसमें से 57 निकाल रहे हैं, 57 अपन क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल, प्रोडक्शन कर रहे हैं इसका। क्या कर रहे हैं इसका? अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल यही बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब बात आती है कि भारत का करीबन अपन 22% खनिज राजस्थान में मिलता है। भारत का 22% खनिज का मिलता है आपको राजस्थान में मिलता है। भारत का 22% खनिज कहां पर मिलता है? राजस्थान में मिलता है। भारत का 22% खनिज राजस्थान में मिलता है। आप वापस रिमेंबर करो, वापस लाओ चीज। 81 57 81 57 81 पाए जा रहे थे, 57 निकाल रहे थे। 81 पाए जा रहे थे, 57 निकाल रहे थे। 22% राजस्थान में। 22% कहां पर? राजस्थान में। कितना? 22%। 81 जमीन से मिल रहा था, 57 निकाल रहे थे। 81 जमीन से मिल रहा था, 57 निकाल रहे थे। और 22% खदान कहां पर? राजस्थान में। सॉरी, 22% खनिज कहां पर? राजस्थान में। जबकि 19% खदान है राजस्थान में। दो डाटा याद करना, 22 19 22 19 22 19। 22 खनिज है, 19 खदान है। 22 खनिज, 19 खदान। 22% खनिज राजस्थान में, 19% खदान है राजस्थान में। किसकी? भारत की। किसकी है? भारत की। भारत की 22% खनिज राजस्थान में, भारत की 19% खदान है राजस्थान में। ठीक है, ये चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई है। भारत के 19% खनिज की खदान केवल राजस्थान में पाई जाती है, जबकि भारत का 22% खनिज केवल राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, वापस एक बार रिवाइज करना है।
जमीन के अंदर 81 था, निकाला कितना 57, 22% खनिज है राजस्थान में, 19% खदान है राजस्थान में। अब जमीन के अंदर से निकाला 81 अंदर था, 57 निकाले थे, 81 अंदर था, 57 निकाले थे, भारत का 22% राजस्थान में, 19% अपने खदानें कहां पर थी राजस्थान में। परंतु निकाला खनिजों का भंडारण भी तो करना पड़ेगा, खनिजों का भंडारण भी तो करना पड़ेगा, खनिजों का उत्पादन भी तो करना पड़ेगा। खनिजों का भंडारण और उत्पादन में भंडारण टू उत्पादन टू, सामान्य से याद रखना भंडारण उत्पादन दो, भंडारण उत्पादन दो, सिंपल से याद करते हैं अपन, भंडारण उत्पादन दो, भंडारण उत्पादन दो। ये लोग भंडारण उत्पादन में राजस्थान कौन से रैंक पर है, नंबर 2 पे, नंबर 2 राजस्थान भंडारण और उत्पादन में कौन सी रैंक पर है, नंबर 2। वापस पीछे चलो, वापस पीछे चलो, क्या पढ़ा था, जमीन के अंदर से 81 निकाले थे 57, भारत का टोटल 22% खनिज राजस्थान में, भारत की 19% खदानें राजस्थान में, उत्पादन भंडारण 2, उत्पादन भंडारण 2, ये लो उत्पादन और भंडारण आपको दोनों दो डन है। और अपन ये सामान्य चीज जानते हैं कि सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाया जाता है, अरावली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अरावली में पाया जाता है। तो राजस्थान में अरावली में सबसे ज्यादा खनिजों का भंडारण किया जाता है, ठीक है, राजस्थान में अरावली के अंदर सबसे ज्यादा खनिजों का भंडारण किया जाता है। और वही चीज है उत्पादन और भंडारण दो, खनिजों का भंडारण दूसरे स्थान पर, खनिजों का उत्पादन दूसरे स्थान पर। वापस आ जाओ, पीछे चलो, वापस पीछे चलो, वापस पीछे चलो। कैसे पीछे चलना है, जमीन के अंदर कितने थे 81, निकाल कितने रहते 57, डन। भारत का टोटल कितना परसेंट खनिज राजस्थान में 22%, भारत की कुल कितनी खदान राजस्थान में 19%, उत्पादन भंडारण दो, उत्पादन भंडारण दो, डन है। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक खनिज कहाँ पाया जाता है, अरावली में। कहां पर पाया जाता है, अरावली में। कहां पाया जाता है, अरावली में। अब शुरुआत में अपन ये बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक अधात्विक। आपने बताया था धात्विक खनिज वे खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, अधात्विक खनिज वे खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। सिंपल सा अपन ने देखा था, आपने बताया था कि भारत का कुल 22% खनिज राजस्थान में पाया जाता है, भारत का कुल 22% खनिज राजस्थान में पाया जाता है। आपने बताया था, आपने और बताया था कि भारत की 19% खदानें राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है, ये भी आपने बताया था। आपने ये भी बताया था उत्पादन में सेकंड है, भंडारण में भी सेकंड है, ठीक है। आपने ये भी बताया था कि अरावली के अंदर सबसे मतलब खनिज अधिक पाया जाता है, राजस्थान में अरावली के अंदर खनिज ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। आपने ये भी बताया था कि राजस्थान में खनिजों की विविधता है, खनिजों का अजैब घर कहा जाता है, आपने ये भी बताया था। और आपने ये भी बताया था खनिजों की विविधता में राजस्थान नंबर 1 पर है। चलो मतलब याद तो हो रहा है अपन को कुल मिलाकर, है ना। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब अपन बोले थे भारत का 22% खनिज राजस्थान में, भारत का 22% खनिज कहां पर, राजस्थान में। भारत का 22% खनिज राजस्थान में। अपन को क्या बोले थे, खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक अधात्विक, धात्विक और अधात्विक। अब बोले कि 22% में से 15%, मतलब 22% का 15%, जो 22% अमाउंट है, वैल्यू है, इसका 15% धात्विक खनिज है। 22 का 15 क्या आपका धात्विक है, जबकि 25 क्या आपका अधात्विक है। कुछ नहीं याद रखना, सिंपल से याद रखना, 15 25 क्या याद करना, 22 15 25, 22 15 25, ठीक है। सिंपल है, क्या याद किया आपने, 22 15 25, क्या याद किया आपने, 22 15 और 25, ये तो याद करना था। 22 क्या थे आपके, खनिज थी, खनिज था, किसका था, इंडिया का। जबकि अपन ने क्या करे थे, खदाने लेकर आ रहे थे, खदाने अपन क्या ले रहे थे 19%, ठीक है। जबकि एक और चीज ले रहे थे, क्या ले रहे थे कि उत्पादन एंड भंडारण, उत्पादन एंड भंडारण में क्या थे अपन 2 पे थे, ठीक है। चलते और आगे चलते आप, 22 15 25 बोलो, 22 15 25, 22 15 25, 22 15 25। 22 क्या थी, खनिज, 22% खनिज, 15 धात्विक 25 अधात्विक, 15 धात्विक 25 अधात्विक। आपको है ना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से याद होगा, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। सिंपल से याद करो, साथ साथ में रिवाइज करते रहो, याद करने की जिम्मेदारी हमारी है, आप तो आराम से देखो, है ना, एंजॉय करो बस इसको आपका। चलो वापस आ जाओ, 22 15 25 के 15 धात्विक 25 अधात्विक। अपन हमेशा वो बोलते हैं, अपन विलोम शब्द बोलते हैं, दिन रात,
यही बोलते हैं दिन रात, कभी ऐसा तो नहीं बोला रात दिन, ठीक है, एक दो ऐसे ही तो बोलते हैं अपन, कुछ भी चीज बोलनी है तो, ठीक है। तो पहले कौन सा आएगा धात्विक, फिर आएगा धात्विक, ठीक है, धात्विक 15 और धात्विक 25। चलो आगे चले। अब वापस वो क्यों चीज आ गई कि 22% खनिज था भारत का, 15 धात्विक और 25% अधात्विक। ये सब सोच रहे हैं, इन सब के मन में आ रहा है भाई साहब धंधो रियो या नहीं रियो, प्रॉफिट में आया या नुकसान में आया, कि राजस्थान वाले खनिज निकल रहा है तो पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा। तो इस पैसे को ज्ञात करने के लिए कि प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो अपना एक किरदार आता है जिसका नाम है जेठालाल जी। जेठालाल जी बताएंगे क्या भाई, भाई इनकम हो गया या नहीं हो गया, इनकम हो रही है नहीं हो रही, पैसा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, तो जेठालाल जी को लगा रहे अपन काम धंधे पे। अब जेठालाल जी एकदम घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला माइंड लगा रहे, क्या लगा रहे कि पैसा तो बढ़ रहा है, बाकी अपन 8वीं रैंक पर है। कौन सी रैंक पर है, 8वीं रैंक पर है। कौन सी रैंक पर है, 8वीं रैंक पर है। परंतु अब अपने मन में ये सवाल आ रहा है कि 8वीं रैंक पे क्यों है, अपन बोले खनिज युक्तम सेकंड पे, उत्पादन भंडारण पे सेकंड में, ठीक है, ठीक, खनिज युक्तम फर्स्ट पे आ गए थे, उत्पादन भंडारण में अपन सेकंड पर आ गए थे, परंतु इतना यू 8वीं रैंक पे, इतनी बेइज्जती कैसे, इतनी बेइज्जती सहन करेंगे क्या अपन, क्यों हुई इतनी बेइज्जती, कारण क्या हुआ कि यहाँ पर आपके अधात्विक खनिज ज्यादा पाए जाते हैं और धात्विक खनिज आपके कम पाए जाते हैं। अधात्विक तो ज्यादा है, धात्विक कम है, समझे ही नहीं हम तो, ठीक है। सोना की दुकान पे जाते हैं अपन सोना लेने के लिए, ठीक है, इतना सा सोना देता है वो, ठीक है, अपने भाषा में बोला 10 ग्राम सोना देता है, एक तोड़ा सोना देता है वो, एक तोड़ा सोने के वो करीबन कितने पैसे ले लेता है अपन को, हजारों में लेता है वो, 55,000 58,000 समथिंग पैसा ले लेते हैं वो, ठीक है बिल्कुल। परंतु किराने की दुकान पे जाना, अब बोलना अंकल जी मेट देना, क्या देना, मेट देना, अपने भाषा में बोलना मुल्तानी मिट्टी देना, अंकल जी बोलते बिल्कुल, कितना देनी बेटा, 2 रुपये देनी अंकल जी, 2 रुपये मुल्तानी मिट्टी लेवा, एकदम थैली भरने दिया करे, 2 रुपए की मुल्तानी मिट्टी थैली भर के दे दी अपन को। और फिर आप जा रहे हो, पीछे से आवाज देगा भाई रुक 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 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, थोड़ी सी और पड़ी है मेरे पास में, ये भी लेके जाए, खराब भी हो रही है, कोई ले जाने नहीं है। मतलब मुल्तानी मिट्टी या अन्य जो प्रोडक्ट्स हो गए वो आपके किसमें, अधात्विक खनिज में, किसमें आपके अधात्विक खनिज में। अब अधात्विक खनिजों का मूल्य कम होता है, अधात्विक खनिजों का मूल्य कम होता है, जबकि धात्विक खनिजों का मूल्य अधिक होता है। तो थोड़े बहुत समझ में आया, इसलिए अब थोड़ा सा हिंट लगाने की कोशिश कीजिए आप कि अधात्विक ज्यादा है बाकी उनका पैसा कम मिल रहा है, जबकि धात्विक कम है और उनका पैसा भी कम ही मिल रहा है। इसलिए इस स्थिति कौन सी होगी, भागा बोए वाली, बस सिंपल सा, चलते आगे, ठीक है। कौन से रैंक पर, 8वीं रैंक पर। कौन से रैंक पर आप, 8वीं रैंक पर। वापस एक बार 22% खनिज है, 19% खदान है, किसकी, भारत की। 22 का 15 25 15 25 15 धात्विक 25 आपके अधात्विक, डन। आगे चलो वापस, इनकम 8वां जेठालाल 8वें पे, जेठालाल 8वें पे, किस पे, इनकम में। अब राजस्थान में कुल ऐसे 3 जिले हैं जहां पर आपके खनिज है नहीं है, राजस्थान के ऐसे कुल 3 जिले हैं जहां पर आपके खनिज नहीं है। मेरे पास नहीं है खनिज, ठीक है, नहीं है दीदी आपके पास खनिज, कोई टेंशन नहीं है, तो कौन के, बारा चूरू धौलपुर में, किस कहां पर, बारा चूरू धौलपुर में, कहां पर है, बोलो बारा चूरू धौलपुर में, बारा चूरू धौलपुर में, बारा चूरू धौलपुर। अब बस रिवाइज करो एक बार मन में सोचिए, बारा चूरू धौलपुर, बारा चूरू धौलपुर, बारा चूरू धौलपुर, बारा चूरू धौलपुर, क्या चीज आ गई, बारा चूरू धौलपुर, बारा चूरू धौलपुर, बारा चूरू धौलपुर। उत्पादन भंडारण में सेकंड में 22 15 25 22 19 22 क्या था कि भारत की 22% खनिज राजस्थान में, भारत की 19% खनन है राजस्थान में, भारत सॉरी उसके बाद 22% खनिज का, 15% तो आपके धात्विक, 25% आपके अधात्विक, ये चीज अपन पढ़ी थी, ठीक है। उत्पादन भंडारण में सेकंड पर, ठीक है, जमीन में 81 प्रकार, 81 में 57 बार निकाल देते हैं, ये आपने पढ़ा था, सारा चीज आपको याद हो गया है, बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, डन है। अब दीदी के पास में खनिज नहीं है, कौन कौन से खनिज नहीं है कि 12 चूरू धौलपुर वाले जिले के पास में, 12 चूरू धौलपुर वाले जिले के पास में खनिज नहीं मिलता है, 12 चूरू धौलपुर वालों के पास में खनिज नहीं मिलता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं खनिज, क्या देखते हैं, खनिज। अब खनिज के जो प्रकार वगैरह है तो यहाँ से अपन कल अगली वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।